देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण, सुख और दुख का निरूपण। भगवान वराह कहते हैं, हे महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म कराता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा भक्त एकाग्रचित्त सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे एवं अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर क्षमाशील जितेंद्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथि को फल मूल अथवा शाक का आहार करे अथवा पयोव्रती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़ व्रती पवित्रात्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक को जाता है। वह उसकी 18 भुजाएं, वहाँ उसकी 18 भुजाएं होती हैं और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण कर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा, मोह और रोग नहीं होते। वे 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। अब दुख का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस क्लेश का विनाश संभव है जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता। अन्न सिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि वैश्वदेव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी सब कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा। जो बलि वैश्वदेव के समय आए हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो असंतुष्ट रहकर दूसरे की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह महान मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य से पड़ा रहता है, वह समयानुसार काल के चंगुल में फंस जाता है। यह महान दुख का विषय है। कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी होते हैं और कितने बोलने में भी असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है परंतु वे किसी को ना तो देते हैं और ना स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं। फिर भला उस दारिद्र्य की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है। किसी पुरुष की 2 स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की तो प्रशंसा करता है और दूसरे की हीन मानता है, तो उस भाग्यहीना स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा। यह सब पूर्व के ही कर्मों का तो फल है। सुमध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पाप कर्मों में ही सदा रचे पचे रहें और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो फिर भी वे मुझे पाने में असफल रहें, तो इससे बढ़कर दुख क्या होगा। भद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है। अतः दुख प्राप्ति कराने वाले प्राक्तन अर्थात पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों और दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्म के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है कल्याणी, इस विषय में निर्णित तत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों को निवेदन कर देता है, उसके पास दुख का आना संभव नहीं है। अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों कालों में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी, जो देवता, अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, अर्थात जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हव्यान्न डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। देवी, जिसकी 2 भार्याएं हैं और दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्र आत्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है।
हाथी और घोड़ों से परिपूर्ण युद्ध स्थलों में जो योद्धा अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा अनासक्त रहकर जो कुत्सित कर्मों का परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखे हुए है, जो अपमान को सहता है तथा दुख में उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करता है तथा देवता की भांति नित्य प्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोगों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णीत वस्तु तत्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान बराह कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब यह बताता हूँ, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों ना किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान, यव आदि सब प्रकार के साधन में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्रावस्था में ही मेरी सपरिया में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवा का नौवां अपराध है। वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कौस्तुभ रंग के वन कुसुम से रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। वसुंधरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगत धात्री, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां अपराध मानता हूँ। माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, वह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अवक्ष अर्थात मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जलपाद अर्थात बतख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगत धात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। वरानने, जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है।
वसुंधरे 22वां अपराध वह है जो पिंड्याक अर्थात हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी जो सुअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है वसुंधरे मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ अर्थात कर्मी का शाक खाकर मेरे पास आता है देवी वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी देवी जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। वसुंधरे सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है यह 29वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने पर ही तत्पर हो जाता है उसके इस अपराध को मैं 31वां मानता हूँ। मनस्विनी भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी इस 32वें अपराध को महा अपराध समझना चाहिए। वसुंधरे जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करना चाहिए। स्वयं अमानी पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीत कर सेवा एवं नामादि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे। अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे। शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की यही व्यवस्था है। वसुंधरे जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है देवताओं की भक्ति करती है अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंच जाता है वह भी अपनी भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्म परायण अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। माधवी जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवती मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्य हूँ उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवी दुष्ट मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। देवी यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो वह बताओ। यह अध्याय कल्याण साधनांक के पृष्ठ 538 पर बराह पुराण के नामोल्लेख पूर्वक उद्धृत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजा के उपचार। भगवान बराह बोले, भद्रे अब मैं प्रायश्चित्तों के तत्वपूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। भक्त को चाहिए कि मंत्र विद्या की सहायता से यथावत सभी वस्तु मुझे व अन्य देवताओं को अर्पण करे। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण कर दीवट का काष्ठ उठाना चाहिए। दीप काष्ठ का भूमि स्पर्श करना आवश्यक है, अतः जब तक वह पृथ्वी का स्पर्श ना करे तब तक दीपक जलाना निषिद्ध है। दीपक जलाने के पश्चात हाथ धो लेना चाहिए। तत्पश्चात पुनः इष्ट देव के पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र भाव से भगवान को दंत धावन देना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान प्रत्येक भुवन आपका स्वरूप है। आपके द्वारा सूर्य का तेज भी कुंठित रहता है।
आप अनादि अनंत और सर्वस्वरूप हैं। यह दंत धावन आप स्वीकार कीजिए। वसुंधरे, तुमसे जो कुछ कहा है वह सब धर्म से निर्णीत है। श्री विग्रह के हाथ में दंत धावन देकर पुनः यथावत कर्म करना चाहिए। इष्ट देव के सिर से निर्माल्य उतार कर उसे स्वयं अपने सिर पर रखें। सुंदरी, इसके बाद जल से हाथ को शुद्ध कर मुख प्रक्षालन आदि कर्म करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से इष्ट देवता के मुख का प्रक्षालन करें। सुंदरी, इसका मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र से पूजा करने के फल स्वरूप पूजक संसार से मुक्त हो जाता है। मंत्र का भाव यह है, भगवान आत्म अर्थात विष्णु स्वरूप इस जल को ग्रहण करें। इसी जल द्वारा अन्य देवताओं ने भी सदा अपना मुख धोया है। फिर पंचरात्र मंत्र द्वारा सुंदर चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर यह प्रार्थना करें, भगवान आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप नारायण को मेरा नमस्कार है। पुनः प्रार्थना करें, भगवान आपकी कृपा से मंत्र के जानने वाले यज्ञ करने में सफल होते हैं। प्राणियों की सृष्टि आपकी ही कृपा से होती है। माधवी, इस प्रकार प्रातःकाल उठकर फिर अन्य फूल हाथ में लेकर मुझ में श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी पुरुष पवित्र होकर मुझ देवेश्वर की पूजा करे। संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर भूमि पर डंडे की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे और प्रार्थना करे, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर सिर पर अंजलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शास्त्रों के प्रभाव से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर साधक की यदि आपको पाने की इच्छा और चेष्टा रहती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। योगियों को भी आपकी कृपा से ही मुक्ति सुलभ हुई, अतएव मैं भी आपके उपासना कार्य करने में संलग्न हो गया हूँ। आपकी शास्त्रीय आज्ञा का मैंने संपादन किया है, इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर मेरी भक्ति में संलग्न रहने वाला साधक पुरुष इस प्रकार शास्त्र की विधि का पालन कर कुछ देर तक मेरी प्रदक्षिणा करे। मेरा भक्त कोई भी क्रिया उतावलेपन से ना करे। इस प्रकार सभी कार्य संपन्न कर मेरी भक्ति में दृढ़ आस्था रखने वाला पुरुष घृत तथा तेल से मेरा अभ्यंजन करे। कार्य संपादन करने वाला मंत्रज्ञ व्यक्ति तेल, घृत आदि स्नेह पदार्थों की ओर लक्ष्य कर एकाग्र चित्त से इस प्रकार उच्चारण करे, लोकनाथ, प्रेम के साथ मैं यह स्निग्ध पदार्थ लेकर आपको अपने हाथ से अर्पण कर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप संपूर्ण लोकों में मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे मुख से जो अनुचित बात निकल गई हो उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तक पर स्नेह पदार्थ तेल या घी लगाना चाहिए। पहले उसे मेरे दाहिने अंग में लगाकर फिर बाएं अंग में लगाएं। इसके बाद पीठ में लगाकर कटिभाग में लगाने की विधि है। भद्रे, इसके पश्चात अपने व्रत में अटल रहने वाला पुरुष गाय के गोबर से भूमि का उपलेपन करे। भद्रे, गोमय द्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुनने से प्राणी को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूँ सुनो। साथ ही मैं अभ्यंजन करने का पुण्य भी सुनाता हूँ। उनकी जितनी बूंदें उस गोमय की पृथ्वी पर तथा इत्र तेल आदि की इष्ट देव के ऊपर गिरती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह श्रद्धालु पुरुष स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात उसे पुण्यात्माओं के लोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गात्रों में तेल अथवा घृत से अभ्यंजन करता है वह एक एक कण की जितनी संख्याएं होती हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में रहता है और मेरे उस लोक में उसकी महान प्रतिष्ठा होती है। भद्रे, अब जो उद्वर्तन अर्थात सुगंधित वस्तुओं से बना हुआ अनुलेप मुझे प्रिय है उसे बताता हूँ, जिससे मेरे अंग तो शुद्ध होते ही हैं, मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्य संपादन करने वाला शास्त्र ज्ञानी पुरुष लोध, पीपर, मधुक अर्थात महुआ, अश्वपर्ण अथवा रोहिण एवं करकट आदि के चूर्ण को एकत्र करके उपलेपन बनाए तो मुझे अधिक प्रिय है। यह अनुलेपन अथवा अन्य अन्नों के चूर्ण द्वारा भी अनुलेपन बनाया जा सकता है। जिसके हाथों द्वारा मेरा अनुलेप होता है उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि यह अनुलेपन मेरे शरीर को बहुत सुख देने वाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यदि मेरी भक्ति करने वाला परम सिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन लगाकर मेरा स्नान कराए। इसके बाद आंवला और सुगंधित उत्तम पदार्थों को एकत्र करे और दृढ़वती पुरुष उससे मेरे संपूर्ण गात्रों को मले। तत्पश्चात जल का घड़ा लेकर इस आशय का मंत्र उच्चारण करे, भगवान आप देवताओं के भी देवता
अनादि सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। व्यक्त रूप से पधार कर यह स्नान स्वीकार कीजिए। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष इस प्रकार कहकर मेरा स्नान कराए। घड़ा सोने अथवा चांदी का हो, यदि ये द्रव्य न उपलब्ध हो सके तो कर्म का ज्ञान रखने वाला पुरुष मेरा तांबे के घड़े से स्नान करा सकता है। इस प्रकार सविधि कर्म से स्नान कराकर मंत्रों को पढ़ते हुए चंदन अर्पण करना चाहिए। मंत्रार्थ यह है, प्रभु संपूर्ण गंधों से आपके मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चंदन कई प्रकार के होते हैं, यह शास्त्र की सम्मति है। ये सभी देवादि लोकों में उत्पन्न होते हैं। आपकी कृपा से सत्कार्यों में इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अंगों में लगाने के लिए इन पवित्र चंदनों को प्रस्तुत किया है। भक्ति से संतुष्ट भगवान आप इन्हें कृपा कर स्वीकार करें। इस प्रकार चंदन आदि सुगंध युक्त पदार्थ एवं माला आदि अर्पण करके पूजन करने का विधान है। कर्म में श्रद्धा रखने वाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना करके यह कहते हुए पुष्पांजलि दे, अच्युत ये समयानुसार जल में तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले पवित्र पुष्प हैं। संसार से मेरा उद्धार हो जाए, इसलिए यह पुष्प आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार मेरे भागवत संप्रदायोक्त विधि का पालन करते हुए मेरी अर्चना करने के पश्चात मुझे सुगंध द्रव्यों से बना हुआ धूप देना चाहिए। धूप से मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदान से दाता के मातृ पितृ कुलों की आत्मा पवित्र हो जाती हैं। विधि के साथ धूप लेकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान यह दिव्य धूप बहुत से सुगंधित द्रव्यों से संपन्न है। इसमें वनस्पति का रस भी सम्मिलित है। जन्म मृत्यु से मुझे मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं आपको यह धूप निवेदित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। भगवान संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के लिए शांति सुलभ हो। मैं भी सदा शांति से संपन्न रहूं। ज्ञानियों की योग भावमयी शांति से आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगत गुरु, आपके अतिरिक्त इस संसार सागर से मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार माला, चंदन, अनुलेपन आदि सामग्रियों से पूजा करके रेशमी स्वच्छ वस्त्र जिसका कुछ भाग पीले रंग का हो निवेदित करना चाहिए। ऐसी अभ्यर्चना करने के उपरांत सिर पर अंजलि बांधे हुए इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र का भाव यह है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती है। आपका विग्रह आनंदमय है। आप ही सबके रक्षक, रचयिता और अधिष्ठाता हैं। प्रभु आप आदि पुरुष हैं। आपका रूप सर्वथा दुर्दर्श दुर्गेय है। आपके दिव्य अंग को आच्छादित करने के लिए यह कौशेय रेशमी वस्त्र जो कुछ पीले रंग से सुशोभित एवं मनोहर है मैं अर्पण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिए। देवी फिर मुझे वस्त्रों से विभूषित कर हाथ में एक पुष्प लें और उससे आसन की कल्पना कर मुझे अर्पण करें। वस्त्र मेरे विग्रह के अनुसार होना चाहिए। पूजा करते समय प्रणव धर्म एवं पुष्पमय पुण्यमय विचार से पूजन को संपन्न करना चाहिए। आसन अर्पण करने के मंत्र का भाव इस प्रकार है, भगवान यह आसन बैठने योग्य, आपकी प्रीति उत्पन्न करने वाला, प्राज्ञ की रक्षा में उपयुक्त, प्राणियों के लिए श्रेयो वह आपके योग्य एवं सत्य स्वरूप है। इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार श्लाघ्य नैवेद्य आदि पदार्थों को अर्पण कर मेरे भाग का अनुसरण करने वाला पुरुष यथाशीघ्र कल्पित मुख प्रक्षालन देने के लिए उद्यत हो जाए। पुनः पवित्र होकर देवताओं के लिए स्तुति करें। आप सभी लोग भगवत परायण हों, फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करें। यूँ भगवान को नैवेद्य अर्पण करके शेष प्रसाद हटा दें। इसके उपरांत हाथ में तांबूल लेकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु यह तांबूल संपूर्ण सुगंध युक्त पदार्थों से संयुक्त है। देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से अलंकार का कार्य देता है। आप इसे स्वीकार करें। साथ ही आपकी प्रतिमा के प्रभाव से हमारा भवन विशिष्ट हो जाए। भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने श्रीमुख में यह श्रेष्ठ अलंकार अर्पण किया है। इससे मुख की शोभा बढ़ती है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। मेरा भक्त इन उपचारों से मेरी आराधना करे। इसके परिणाम स्वरूप वह सदा मेरे महान लोकों को प्राप्त कर वहाँ नित्य निवास करता है। अध्याय 118 पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।